ओम शांति। आइए सुनते हैं 22 दिसंबर 2023 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, ये मैं बड़े अफसोस से तुम्हें कह रहा हूँ और तुम खुशी खुशी से समझो कि बच्चों, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपना बुद्धि योग एक अपने पिता से लगाओ। पिता को याद करोगे तो तुम्हें सारी शक्तियाँ मिलेंगी और बहुत ही बल मिलेगा। मैं तुम्हारा मोस्ट बिलवेड बाप हूँ, तुम क्यों नहीं मुझे याद करते हो? हर काम करो अपना और मुझे याद करो, मुझे आगे चलाओ तो तुम्हारे सारे कर्म सही होंगे और तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। शिव बाबा ने कहा, मेरे बच्चों, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा यदि मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो अव्यभिचारी बन उल्फत बाप के साथ रहेगी। तुम्हारा प्यार बच्चों सिर्फ एक बेहद के बाप से ही होना चाहिए, यानी भगवान से होना चाहिए। भगवान जिसका हो गया उसका तो सब कुछ हो गया, उसके पास कोई चीज़ की कमी नहीं रही। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों, ये पुरानी दुनिया तो अब विनाश होने वाली है। देखो, आए दिन भंभोर को इस आग लग रही है, कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं हार्ट अटैक पड़ रहा है। तो ये सब बातें बहुत ही आजकल विनाशी हैं और विनाश हो रहा है। इसलिए बच्चों, तुम्हें अपने परम पिता को साथ में लेकर के हर कर्म करो, क्योंकि तुम्हें बल मिले, तुम्हें शक्ति मिले, तुम्हें कोई भार न पड़े। बाबा ने कहा, इससे पहले कि सब खत्म हो जाए, तुम बाप से याद करके बाप से अपना अधिकार लो। इस समय तुम्हारा बहुत ही अच्छा टाइम है। इस समय अगर गंवा दिया तो सब कुछ गंवा दिया। बाबा ने कहा, मैं इस भारत को फिर से नर्क से स्वर्ग बनाने आया हूँ। पहले भारत सोने की चिड़िया था, फिर धीरे धीरे नर्क बन गया, फिर अब मैं फिर स्वर्ग बनाने आया हूँ और तुमको अपना बनाने आया हूँ और आपसे वापस ले जाने आया हूँ तुमको एक अच्छी दुनिया में, नई दुनिया में, सतयुग की दुनिया में, जहाँ सुख ही सुख होगा, वहाँ मैं अपने बच्चों को लेने आया हूँ। भले बच्चों, आदि को संभालो, अपने घर में सबको संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करो और संभालो। कोई भी साकारी व आकारी देवता से बुद्धि योग नहीं लगाओ। अभी तक तुम भटक रहे थे, कृष्ण भी भगवान है, राम भी भगवान है और जितने 33 करोड़ देवी देवता वो नहीं। बच्चों, मैं प्यार से कह रहा हूँ बच्चों तुमसे, एक मैं बहुत ही प्यार से कह रहा हूँ मेरे बच्चों, भगवान मेरे सिवा कोई नहीं हो सकता। भगवान तुम्हें मिला है इस संगम युग पर, कलयुग के अंत में, तो तुम अपने श्रेष्ठ जीवन की को जगाओ और आगे बढ़ो, सफलता को प्राप्त करो। जो बच्चे अपने साथ यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर जरूर बैठेंगे, हर कर्म अच्छे से करेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे, ऐसे बच्चे ही फिर भविष्य में राजपद के अधिकारी बनेंगे। उन्हें सारा अधिकार बाप का मिल जाएगा। नींद को जीतने वाले बनो, यानी जिन सोया तिन खोया। बाबा ने कहा, इसलिए तुम बच्चों नींद को जीतने वाले बनो, योग को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ और अपने परमपिता परमात्मा को याद करते रहो। कोई भी समस्या हो भगवान से बताओ, अपनी कोई भी बातें, कोई भी मुश्किल, कोई परेशानी है, मेरे से योग लगाएंगे तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। पास विद ऑनर माने भगवान की जायदाद मिल जाएगी। फिर तुम अटल अखंड सुख शांति में 21 जन्म का राज्य भाग्य पाओगे। अपने पास विद रिकॉर्ड रखो कि हम कितना समय ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप को याद करते हैं। तो ये समझो कि आपके पिता भगवान है। तुम्हारा अव्यभिचारी प्यार एक बाप के साथ तब तक जुट सकता है जब बुद्धि योग देह सहित के सब संबंधों से टूटा हुआ हो। तुम बच्चों डबल लाइट के हो। बाबा ने प्रश्न में पूछा, तुम बच्चों की रेस कौन सी है? उस रेस में आगे जाने का आधार क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया, मेरे बच्चों, तुम्हारी रेस है पास विद ऑनर बनने की। इस रेस का आधार बुद्धि योग है।
बुद्धि योग जितना बाप के साथ होगा उतना पाप कटेंगे और अटल अखंड सुख शांति में 21 जन्म का राज्य प्राप्त होगा। इसके लिए फिर बाबा ने कहा, इसके लिए नींद के जितने 1 घड़ी आधी घड़ी भी याद में रहते रहते अभ्यास बढ़ाते रहो और तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का नहीं है। आज देखो दुनिया में त्राही त्राही मची है, हाय हाय लोग कह रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे वाह बाबा कह रहे हैं, क्योंकि उनका भगवान ही पिता है, भगवान ही सब कुछ है और अपने भगवान अपने पिता की श्रीमत पर चलते हैं और वो अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाते हो। तुम्हें उल्फत कहा जाता है प्यार को। अब तुम बच्चों का प्यार बंधा हुआ है बेहद के बाप शिव के साथ, तो तुम्हें ऐसे कोई मनुष्य नहीं होगा जो अपने बाप दादा के ऑक्यूपेशन को न जानता हो। ऐसी कोई संस्था नहीं है। जितने ढेर के ढेर कहें कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारा है, लेकिन नहीं, तुम बच्चे सबसे न्यारे हो। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, तुम ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनते हो। फिर बाबा ने कहा कि रावण संप्रदाय को रावण संप्रदाय बनाना है, रावण संप्रदाय को राम संप्रदाय बनाना है। दिल की उल्फत प्यार एक बाप से रखना है, बुद्धि योग भटकना नहीं है, नींद को जीतकर याद को बढ़ाते जाना है, अपने पिता की बहुत प्यार से याद करनी है। फिर बाबा ने वरदान में कहा, श्रीमत प्रमाण जी हुजूर कर, हुजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। बाबा ने कहा, जी हुजूर, जो भी बाबा की श्रीमत हो उसमें हाँ जी का पाठ पक्का करो। स्लोगन में बाबा ने बताया कि बच्चों तुम्हें क्या करना है। बाबा ने कहा, तुम दाता भाग्य विधाता के बच्चे हो, इसलिए तुम्हारा भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। बाबा ने स्लोगन में बताया कि बच्चों परमात्म वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती, यानी भगवान के। बाबा ने नमस्ते की, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। फिर बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा, शिव बाबा, मेरे बाबा।